नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में। अपने करिश्माई अभिनय से 5 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली वहीदा रहमान का 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत साल 1960 की फिल्म 14वीं का चांद का है और गुजरे जमाने की अभिनेत्री वहीदा रहमान इसी फिल्म से मशहूर हुई थीं और वहीदा रहमान की खूबसूरती के सभी कायल हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से सबको अपना दीवाना बनाया था। बचपन से ही नृत्य और संगीत के प्रति उनके दिलचस्पी रखने वाली अदाकारा असल ज़िंदगी में वो डॉक्टर बनना चाहती थीं। वो पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री हैं। वहीदा खुशकिस्मत हैं कि नाचने गाने के उनके शौक़ को पूरा करने के लिए माता पिता ने उन्हें सराहा और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आइए जानते हैं वहीदा रहमान के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को अपनी इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक परंपरागत मुस्लिम परिवार में 3 फरवरी 1936 को जन्मी वहीदा रहमान की गिनती बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में की जाती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन उनके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। बिग बी कई मौके पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। वहीदा वैसे तो बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से यह कोर्स वह पूरा नहीं कर सकी। माता पिता के मार्गदर्शन में वहीदा भारतनाट्यम नृत्य में निपुण हो गई। इसके बाद वह मंचों पर प्रस्तुतियां देने लगी। फिर उन्हें नृत्य की कई प्रस्ताव मिले, लेकिन वहीदा की कम उम्र के चलते उनके अभिभावकों ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जब पिता का निधन हो गया तब घर में आर्थिक संकट के चलते वहीदा ने मनोरंजन जगत का रुख लिया। उन्हें वर्ष 1955 में 2 तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। कुछ ही दिनों बाद हिंदी सिनेमा के अभिनेता, निर्देशक व निर्माता गुरुदत्त ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और पास होने पर उन्हें फिल्म CID में खलनायिका का किरदार दिया। अभिनय के अपने हुनर में उन्होंने इस किरदार से जान डाल दी कि इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई। CID की कामयाबी के बाद फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को बतौर नायिका के रूप में लिया गया। गुरुदत्त और उनके प्रेम प्रसंग के किस्से भी चर्चा में रहे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म कागज के फूल की असफल प्रेम कथा उन दोनों की स्वयं के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद दोनों ने फिल्म 14वीं का चांद और साहेब बीबी और गुलाम में साथ काम किया। वहीदा ने अपने करियर की शुरुआत में गुरुदत्त के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि वह कपड़े अपनी मर्जी से पहनेगी और अगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई तो उन्हें वह पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1964 को कथित रूप से अपनी जान दे दी थी। इसके बाद वहीदा अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने अपने करियर से मुंह नहीं मोड़ा और राज कपूर के साथ फिल्म तीसरी कसम में उन्होंने नाचने वाली हीराबाई का किरदार निभाया था। पान खाए सैया हमारो, मलमल के कुर्ते पर पीक लाले लाल, जो काफी लोकप्रिय हुआ। बिहार के फारबिसगंज की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 1965 में गाइड के लिए वहीदा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1968 में आई नील कलम के बाद एक बार फिर से वहीदा रहमान सभी का आकर्षण बन गई। इस फिल्म में वह अभिनेत्री मनोज कुमार और राजकुमार के साथ नजर आई थी और यह फिल्म उनके करियर को बुलंदियों तक पहुंचाने में सफल भी साबित हुई। इसके बाद अभिनेता कंवलजीत ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे वहीदा रहमान ने खुशी से स्वीकार कर लिया और शादी के बंधन में बंध गई। वर्ष 2002 में उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया। वह एक बार फिर अकेली हो गई, लेकिन टूटी नहीं, हार नहीं मानी। वहीदा ने 2006 में रंग दे बसंती के बाद पार्क एवेन्यू, मैंने गांधी को नहीं मारा, ओम जय जगदीश जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय के जलवे बिखेरे। वहीदा और देव आनंद की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब सराहा। दोनों ने CID, काला बाजार, गाइड, प्रेम पुजारी जैसे सफल फिल्मों में काम किया। वहीदा का जिक्र आते ही सिने प्रेमियों को अक्सर फिल्म गाइड की याद आती है, जिसमें वहीदा रहमान और देवानंद की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि दर्शक सिनेमा घरों में फिल्म देखने को टूट पड़े।
वहीदा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीदा ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्होंने 1969 की फिल्म नील कमल और दूसरा 1967 की गाइड के लिए जीता। बेमिसाल अभिनय करने वाली वहीदा को 1972 में पद्मश्री और साल 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुजुर्ग हो चुकी अभिनेत्री वहीदा अब भी पूरी तरह सक्रिय हैं, लेकिन अब फिल्मों में काम करने को इच्छुक नहीं हैं और वो अपना पूरा समय परिवार को ही देना चाहती हैं। फिल्म बाजी की सफलता ने गुरुदत्त को एक नई पहचान दी थी और कभी पैसे का अभाव इतना था कि कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उस फिल्म ने उनकी ज़िंदगी बदलने लगी और वो अच्छे निर्देशकों में गिने जाने लगे। और उनका अगला प्रोजेक्ट CID था, जिसके लिए उन्हें एक सुंदर चेहरे की तलाश थी। दक्षिण में तमिलनाडु के मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा बेहद ही खूबसूरत थीं और बातचीत का लहजा भी सुंदर था। गुरुदत्त को वो कलाकार मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन उस फिल्म में उनके लिए बहुत छोटा रोल था, साथ ही एक नृत्य भी था, लेकिन अपने अभिनय को उन्होंने सही साबित किया, जिसके बाद अगली फिल्म में वो गुरुदत्त की नायिका थीं और साथ ही फिल्म में नायिका होने के साथ साथ उनमें प्यार भी हो गया। तो आइए जानते हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। गुरुदत्त और वहीदा के प्यार की ये मंजिल सफल नहीं हुई, लेकिन इनके गुरुदत्त में बसे बसाए घर को और अशांत कर दिया। गुरुदत्त का 1953 में गीता राय से शादी हुई थी, लेकिन वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रूमानी किस्से फिजा में उड़ने लगे तो यह घर डोलने लगा। फिर गुरुदत्त के आखिरी दिन तक डोलता ही रहा। तब उनके पास न अपना परिवार था और न ही वहीदा रहमान। अगर कुछ था तो केवल शराब। कहा जाता है कि कागज के फूल दरअसल उनकी अपनी प्रेम कहानी थी जो वहीदा और उनके प्रेम पर बुनी गई थी। गुरुदत्त और वहीदा ने प्यासा, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम में अभिनय किया। प्यासा को टाइम मैगजीन में समकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया गया। वहीं गुरुदत्त की जिंदगी 2 नामों की झूल रही है, एक तरफ गीता दत्त और दूसरी छोर पर वहीदा रहमान। वह इन रिश्तों को सामंजस्य नहीं बिठा सके और फिल्म जगत की एक प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। बेहतर पटनाटक, लोक संगीत, गीत, यादगार अभिनय पर न जाने फिल्म क्यों नहीं चली। शैलेंद्र के पास जो कुछ था इस फिल्म में लुट गया, लेकिन तीसरी कसम के गीत, संगीत और हीराबाई हीरामन का अभिनय यादगार रहा। वहीदा रहमान इस फिल्म में एक नौटंकी नृत्याकना बनी और इसका इलाके में अपना अच्छा खासा नाम होता है। हालांकि फिल्म में नृत्य के बजाय बैलगाड़ी की यात्रा ज़्यादा मनभावन थी, उसी में पूरी फिल्म रची बसी है। तीसरी कसम के लिए वहीदा रहमान की भूमिका को याद किया जाता था। उस दौर में जब नौटंकी और उसके कलाकार अपनी कला से लोगों का मन बहलाते थे, वहीं वहीदा का अभिनय लोगों के दिल पर उतरा था। तीसरी कसम में लच्छू महाराज के बतौर नृत्य निर्देशक वहीदा रहमान से नृत्य करवाए गए थे। पूरी फिल्म को ग्रामीण पृष्ठभूमि में फिल्मांकन किया गया था और पूरी फिल्म की शूटिंग अररिया जिले में हुई थी। उड़तत्व 14वीं का चांद फिल्म में इसी शीर्षक गीत पर कुछ खास ढंग से फिल्मांकन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विशेष लाइट इम्पैक्ट तैयार करवाए थे। इस गीत में वहीदा को सोए हुए दिखाया गया, उन पर कैमरे की रोशनी पड़ी, लेकिन यह रोशनी इतनी तेज थी कि वहीदा का चेहरा उस पर असर हो रहा था। आखिर सीन पूरा हुआ, लेकिन दिक्कत आगे थी। सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इसकी वजह यह बताई गई कि वहीदा रहमान इसमें सेक्सी लग रही थी। सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाण देने लायक नहीं माना और आखिरकार किसी तरह तमाम दलीलों के बाद इस फिल्मांकन पर बोर्ड की मंजूरी मिली। यह भी कहा गया कि इस गीत को गुरुदत्त कलर फोटोग्राफी में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंदन में साजो सालान भी गंवाया था, लेकिन समय पर इस गीत, संगीत और अभिनय ने सिने दर्शकों पर जो छाप छोड़ी वह इतिहास बन गया। वहीदा ने उम्र के इस पड़ाव में भी अभिनय को संजोया है। वाटर, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में उनका अभिनय दिखा। आज फिल्मों में नृत्यों को वह बदलते समय में कला का एक अलग पड़ाव मानती हैं, लेकिन आज के फिल्मी गीत उन्हें नहीं भाते। हाल ही में उन्होंने कहा कि अब बाबुल की दुआएं लेती जा, 14वीं का चांद हो, दुनिया बनाने वाले जैसे गीत नहीं बनते। फिल्म के गीत अब आइटम सॉन्ग बनते हैं।
पहले गीत फिल्म की स्टोरी के आगे बढ़ाते थे, उनकी अपनी खुशबू होती थी। वहीदा रहमान डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तकदीर ने उनका सिने जगत की मेहमान अभिनेत्री बनाना था। उनकी बहन ने उन्हें भारतनाट्यम सिखाया और वो कुशल नृत्यांगना हो गई। वहीदा का सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता था और अभिनय के गुण उनमें जन्मजात थे। शुरू की 2 तमिल फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया और दोनों फिल्में सफल रही, लेकिन प्यासा का सशक्त अभिनय उन्हें एक अलग ऊंचाई दे गया। इसके बाद वहीदा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उनके नृत्य लोगों को लुभाते रहे। एक लाजवाब महिला और शानदार अभिनेत्री जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और डॉक्टर के सपने से कब वो एक्टिंग के कैरियर में उतर गईं, उन्हें पता भी नहीं चला। बॉलीवुड में उनकी अदाकारी के सभी दीवाने हैं और अपने अनोखे अंदाज और उम्दा अदाकारी से उन्होंने सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। तो जनाब, हमने आज आपको बताया करिश्माई अभिनेत्री वहीदा रहमान से, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से सभी को मन मोह लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।